और अब खबर हमारे देश की। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। वजह यह है कि अब से करीब 24 घंटे के बाद यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल शाम ही परिणाम आ जाएगा। संसद में अभी का नंबर गेम हम आपको बताते हैं। कल होने वाले चुनाव में अभी रात 8 बजे तक की जानकारी के अनुसार लोकसभा में 542 सांसद, क्योंकि बशीरहाट लोकसभा सीट खाली है, और राज्यसभा के 228 सांसद वोट करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 4, झारखंड पंजाब में एक सीट रिक्त है और नवीन पटनायक की बीजेडी और तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस की कुल 11 सांसदों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मंगलवार को कुल वोटर 770 रह जाएंगे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 386 होगा। अब इस आधार पर देखें तो एनडीए के पास कुल 422 सांसद हैं, जिनमें लोकसभा के 293, राज्यसभा के 129, इनमें 7 मनोनीत को भी जोड़ा है। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद एनडीए को समर्थन करेंगे। यानी फिलहाल ये संख्या 433 सांसदों की है। यानी चुनाव जीतने के लिए जरूरी 386 से कहीं ज्यादा। जबकि इंडिया गठबंधन के कुल सांसद 321 हैं। इनमें लोकसभा के 235, जिनमें 2 निर्दलीय मिलाकर हैं, राज्यसभा 86, यहां भी 2 निर्दलीय मिलाकर। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कल कम से कम एनडीए की जीत का अंतर 112 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से आज दिन भर अपने हर सांसद को वोट डालने की तैयारी करने से लेकर एकजुट रखने की कोशिश होती रही, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं, वहां व्हिप जारी नहीं होता और गुप्त मतदान होता है। जहां विपक्ष कह रहा है कि अंतरात्मा के नाम पर देखिएगा बहुत कुछ हो सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50 दिन बाद मंगलवार को देश के नए उपराष्ट्रपति का नाम पता चल जाएगा। ये सब जरूर जानते हैं कि इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है। जीत इसलिए तय है क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी नंबर से 43 सांसद ज्यादा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास जीत के लिए जरूरी 386 सांसद से 65 सांसद कम है। यानी अन्य सांसद भी अगर कुछ गेम पलटना चाहें तो पलट नहीं सकते। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का खुद नामांकन कराने पहुंचे, उसी तरह अब खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले वोटर के तौर पर मंगलवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। एनडीए ने तय किया है कि किरण रिजिजू, श्रीकांत शिंदे, राम मोहन नायडू पोलिंग एजेंट रहेंगे। सुबह 10 बजे वोटिंग से पहले एनडीए के सांसद एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे और बैठक करेंगे, जहां हर राज्य के सांसदों का ध्यान उस राज्य से आने वाले सीनियर मंत्री रखेंगे। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। सत्ता पक्ष को जब पूरा विश्वास है कि विपक्ष के कुछ दल के सांसद अंतरात्मा की आवाज के दम पर उनका साथ दे सकते हैं, तब इंडिया गठबंधन भी यही उम्मीद लगाए बैठा है। बाकायदा सोमवार दिन में विपक्ष के सांसदों को मॉक पोलिंग कराई गई। मतलब मंगलवार को किस तरह उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट देना है, इसकी तैयारी कराई गई, ताकि वोट किसी भी चूक से अवैध न हो और मुकाबला कांटे का बन सके। पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। असल में अभी तक के नंबर के आधार पर देखें तो पिछली बार जहां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार 346 वोट के अंतर से जीते थे, अब की बार अब तक के नंबर गेम में करीब 112 वोट का अंतर दोनों गठबंधन के बीच है। ऐसे में दोनों तरफ से कोशिश ये हो रही है कि अगर कोई गठबंधन निर्धारित संख्या से अधिक वोट लेने में कामयाब होता है तो वो नेतृत्व, मजबूती और संगठन की ताकत का बेहतरीन नमूना पेश करेगा। देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। और यहाँ ये भी देखा जाएगा, दक्षिण बनाम दक्षिण की जहाँ लड़ाई है, क्या वहाँ साउथ के कुछ सांसद इधर उधर हिल सकते हैं।
इन सब के साथ मंगलवार शाम तक साफ हो जाएगा कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन और कितने वोट से जीतकर बनने जा रहे हैं। तो राजनीति है, दावों का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन इन दावों में हकीकत कितना है ये समझते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा से, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये जो अंतरात्मा की आवाज कहते हुए जो दावा किया जा रहा है, उसको क्या एनडीए सीरियसली ले रही है? क्या उसको लग रहा है कि हो सकता है दक्षिण के कुछ जो सांसद हैं उनमें, लेकिन ये तो दोनों तरफ से कहीं भी हो सकता है, या फिर हम पूरी तरह सेटल्ड माने इसको? देखिए, ऑलमोस्ट सेटल माना जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से जो है ये कोशिश है कि इस नंबर्स को बढ़ाया जाए। अभी कुछ देर पहले मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी जो केंद्र सरकार में मंत्री है। उन्होंने कहा ये जो मार्जिन रहेगा यानी कि जो जीत का अंतर रहेगा वो 112 नहीं बल्कि 120 से 125 का रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल के अंदर लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है वो सेंधमारी की जा सके इंडिया ब्लॉक में, और साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक के बाहर जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक में नहीं है उन पार्टियों में। भले ही बीआरएस और बीजेडी ने फैसला लिया हो कि वो इस वोटिंग के अंदर एब्सेंट रहेंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे वोटर हैं, निर्दलीय वोटर्स हैं जो एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं। उनका ये दावा है कि 39 ऐसे वोटर थे जो ना इंडिया ब्लॉक में है ना एनडीए के अंदर है। उनमें से भले ही 11 वोटर्स ने वो एब्सटेन करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 38 में से 11 यानी 27 में से भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि 20 से 25 उम्मीदवार जो है वो उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं, और ये जीत का जो मार्जिन है वो और बड़ा हो सकता है। और इसी कोशिश में जो है कल अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मंत्रियों के घर पर जो है ये ड्यूटी लगाई है। चाहे पीयूष गोयल के घर पे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद रहेंगे, भूपेंद्र यादव के घर पे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के सांसद जो हैं वो मनसुख मांडविया के घर पे होंगे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सांसद जो है धर्मेंद्र प्रधान के घर के ऊपर ब्रेकफास्ट करेंगे और वहां से पूरी तैयारी करेंगे। तो ये अपनी जो है किलेबंदी तो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। साथ साथ ये भी कोशिश में है कि जो फ्लोटिंग वोटर है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए में नहीं है, उनको अपने पक्ष में लाया जाए। और अगर कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ये कामयाब हुई कि इंडिया ब्लॉक के कुछ वोट्स को क्षेत्रवाद के नाम पर या ये कहें कि तमिलनाडु की प्राइड के नाम पर अगर वो तोड़ने में कामयाब हो गए, तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की रहेगी इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। श्वेता, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर है कि एक तो चांस के लिए किसी चीज को नहीं छोड़ना है, और जितना दायरा बढ़ जाए अगर जीत का, तो उससे रुतबा कुछ और बढ़ता है, जीत का रुतबा कुछ और बढ़ता है। बहरहाल विपक्ष का कोई भी दांव कल चलने ना पाए, जो बहुमत का नंबर एनडीए के साथ है वो घटे नहीं, बल्कि विपक्ष के कुछ सांसद जरूर क्रॉस वोटिंग करें। इसीलिए पूरी रणनीति एनडीए ने बना ली है। ये सारी जानकारियां हमने आपको दी कि किस तरीके से, जो हिमांशु भी बता रहे थे कि नाश्ता कहां के सांसद किसके घर पर कर रहे हैं, ये तय कर लिया गया है। वैसे